हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप घर होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो ताप क्या है? तो मैं बता दूं आप लोग को कि आज का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपटीशन व्यू से है। आप यदि इसको अच्छे से गहराई से अध्ययन करते हैं और समझते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप एयरफोर्स, नेवी या रेलवे या किसी भी कंपटीशन में भी बैठते हैं और अपने बोर्ड के लिए भी बैठते हैं, बोर्ड में भी बैठते हैं, तो आपको इस टॉपिक का एक दो क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो मैं आपसे ये भी कामना करूंगा कि आप कॉपी और कलम लेकर के अपने साथ बैठ जाइए और ईमानदारी पूर्वक ताप को पढ़िए। ताप क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ताप क्या है। ताप किसी निकाय का उष्णता हॉटनेस का माप है। ताप किसी निकाय का उष्णता हॉटनेस का माप है। उष्णता यानी हॉटनेस, उसी को हम उष्णता कहते हैं और इसी को हॉटनेस कहते हैं। तो हम लोग जाने आज ताप क्या है। ताप किसी निकाय का उष्णता का माप है। ताप के मुख्यतः तीन पैमाने होते हैं। तो हम लोग आज बारी बारी से जानेंगे कि वो तीन कौन है। तो सबसे पहले केल्विन। ताप के केल्विन, ताप के केल्विन, नंबर 2 सेल्सियस। नंबर 3 फ़ारेनहाइट। तो आज हम लोग देखेंगे केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर हम एक एक करके केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को जानेंगे। तो हम लोग का पहले हेडिंग रहेगा केल्विन। केल्विन क्या है? तो सबको मिटाते हैं और केल्विन को हेडिंग डालते हैं। आप अच्छे से देखिएगा, उम्मीद करता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले नंबर हम लोग का हेडिंग रहेगा केल्विन। केल्विन क्या होता है? केल्विन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, किसी ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। इसे संक्षिप्त में क्या लिखा जाता है? यह 273 से 373 केल्विन के बीच इसको आसांकित किया जाता है। यानी हमने बताया केल्विन। तो हम लोग यहाँ पर जाने केल्विन को 273 से 373 तक आसांकित कर सकते हैं। केल्विन के साथ कोई डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। केल्विन के साथ कोई डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, आपको एक बात को ध्यान देना है। केल्विन अर्थात केल्विन को के द्वारा निरूपित करते हैं तो बड़ा के द्वारा निरूपित किया जाता है, न कि छोटा के द्वारा। ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि केल्विन को निरूपित किया जाता है बड़ा के, छोटा के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? बड़ा के होगा। तो अब हम लोग जानेंगे केल्विन का फॉर्मूला। तो केल्विन का फॉर्मूला, क्योंकि आपको कंपटीशन में पूछता है, टेम्परेचर दे करके केल्विन पूछता है। तो केल्विन को हम लोग क्या बोले? केल्विन को सूचित करते हैं हम लोग के द्वारा। तो के बराबर हो जाएगा, जो भी होगा अभी यहां पर देखते हैं। तो केल्विन। तो यदि केल्विन की बात करेंगे, केल्विन बराबर हो जाएगा
डिग्री सेल्सियस, हम इसको सेल्सियस बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, अर्थात हम लोग बोलेंगे के बराबर डिग्री सी प्लस 273। हाँ, याद रहे आपको कि हम लोग का पूर्णतः मान 273.15 होता है, लेकिन साधारणतः हम लोग का यूज जो होता है 273 ही होता है। तो आज हम लोग जाने केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, हम आगे न्यूमेरिकल इस पर कराएंगे। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है हम लोग का सेल्सियस, सेल्सियस। अब हम लोग देखेंगे सेल्सियस क्या है। ताप का सामान्य एसआई मात्रक सेल्सियस होता है, ताप का सामान्य एसआई मात्रक सेल्सियस होता है। इसे डिग्री सी के द्वारा निरूपित किया जाता है, इसे डिग्री सी के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मान, किसका मान, डिग्री सेल्सियस का, इसका मान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसका मान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच या इसके बराबर होता है। अब हम लोग जाने यहां पर सेल्सियस। हाँ, याद, ये भी एक टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा कि डिग्री सेल्सियस को माइनस में भी लिया जा सकता है। कभी कभी देखे होंगे कि जो उसका बर्फ होता है, आइस होता है, वह माइनस में अर्थात ऋणात्मक में भी चला जाता है। और केल्विन में यह खासियत है कि केवल ये पॉजिटिव में रहता है, अर्थात जो केल्विन है वो केवल धनात्मक में रहता है, जबकि सेल्सियस की बात करेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में भी जा सकता है। तो आज हम लोग जाने, अब हम जानेंगे कि सेल्सियस बराबर क्या होता है, यानी सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि ये प्लस है और इधर भी प्लस है। तो प्लस, जब कहीं भी आप मैथ वाले सर से पढ़े होंगे तो आप जाने होंगे कि जब प्लस अपने तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस से माइनस, माइनस यदि है तो प्लस हो जाता है, यदि मल्टीपल रहता है तो डिवाइड हो जाता है, यदि भागा और भागा रहता है तो मल्टीपल यानी गुणा में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस बराबर, तो डिग्री सेल्सियस प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, यानी के माइनस 273.15, यानी देखिए ये प्लस है। अब इसको हम लोग डिग्री सी को रोक लेते हैं, ये प्लस और इधर आएगा, जबकि ये वैसे का वैसा ही है, लेकिन ये प्लस है और ये गया तो 273.15 हो गया। यानी हमने क्या देखा, बस एक ही फॉर्मूला से उसको बनाया है, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा के माइनस 273.15। लेकिन डिग्री सेल्सियस हम लोग साधारणतः यूज करते हैं के माइनस 273, क्योंकि इसको हम लोग शुद्ध मानते हैं, लेकिन हम लोग का जो प्रयोग होता है वो डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273 ही होता है। तो उसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक पर चलते हैं, अर्थात तीसरे मानक पर चलते हैं। तो हम लोग का तीसरा पैमाना था फ़ारेनहाइट, हम लोग का तीसरा था फ़ारेनहाइट। तो हम लोग अब जानेंगे फ़ारेनहाइट क्या होता है। सेल्सियस के तरह ही डिग्री फ़ारेनहाइट भी ताप का सामान्य एसआई मात्रक है। इसे संक्षिप्त में डिग्री फ़ारेनहाइट के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मानक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या उसके बीच होता है। आपको स्टूडेंट्स कंपटीशन में पूछता रहता है कि फ़ारेनहाइट का मान कितना और कितना के बीच होता है, तो फ़ारेनहाइट का मान 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट के बीच या उतना तक होता है।
उसके बाद सेल्सियस का तो आपने याद कर लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपने केल्विन को भी देखा 273 से 373 केल्विन या उसके बीच होता है। तो आपने ये जाना कि केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे, अब इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल जानेंगे कि न्यूमेरिकल क्या, कैसे बनेगा और किस तरीका से बनता है। तो आप लोग एक एक करके न्यूमेरिकल देख लीजिए। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले नंबर हम लोग का क्वेश्चन बनता है केल्विन पर। केल्विन किस तरीका से हम लोग निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी एग्जाम्पल यदि कर लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है केल्विन में बदल, केल्विन में बदले, यानी हम लोग का क्वेश्चन है केल्विन में बदले। तो सबसे पहले नंबर आपको केल्विन में बदल दिया, तो किसको केल्विन बदलेंगे लोग जानेंगे ए में। तो ए में हम लोग का दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस, बी में दे दिया 30 डिग्री सेल्सियस और सी में दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस। इसको हमको बदलना है केल्विन में। तो ये को हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले ये को, तो सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है। अब क्या दिया है, तो डिग्री सी का मान दिया है 20 और केल्विन बराबर पूछ रहा है वाट। तो आपको कुछ समय पहले मैंने बताया कि केल्विन मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो के बराबर होता है डिग्री सी प्लस 273.15, अर्थात हम लोग डिग्री सी का मान क्या दिया है 20 प्लस 273.15, अर्थात हम लोग कह सकते हैं 20 प्लस 273 यानी 73, 83, 93 यानी 293.15 यही आपका आंसर। यानी इस तरीका से हम लोग किसी का भी निकाल लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग केल्विन पर। हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं केल्विन पर। तो हम लोग का अब नंबर बी, तो सॉल्यूशन की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, तो डिग्री सी का मान दिया है 30 डिग्री और के का मान निकालना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं के बराबर डिग्री सी प्लस 273। अब बताइए डिग्री सी का मान कितना है, डिग्री सी का मान है 30 डिग्री 273। अब जोड़ लीजिए 273, अर्थात हम लोग का आंसर होगा 303। इस तरीका से हम लोग ज्ञात करेंगे। एक और है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। अब हम लोग का दिया है केल्विन में बदले, किसको बदले, तो सी में निकालना है, तो सी को बदलना है, यानी 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। सॉल्यूशन की वैल्यू दिया है, तो सी का मान क्या दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। केल्विन बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं, तो जानते हैं के बराबर डिग्री सी प्लस 273। यदि शुद्ध रूप से देखें तो 1/5 होता है। तो उसके बाद हम लोग का हो जाएगा डिग्री सी, तो डिग्री सी का मान क्या है 50 प्लस 273.15। यदि इसको ऐड कर लीजिए तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 3 7 5 12 2 और 2 1 3 323.15 केल्विन, यही आपका आंसर। तो इस तरीका से आप लोग केल्विन में बदल सकते हैं। उसके बाद आप लोग हम चलते हैं सेल्सियस में। आपको उम्मीद है हमें कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे सेल्सियस। तो
नंबर 2 सेल्सियस में बदले, सेल्सियस में बदले। तो किसको सेल्सियस में बदलना है? तो नंबर 1 ए को हम लोग का आंसर आएगा 290 केल्विन, 330 केल्विन। बस दो को हम समझ लेंगे, हम लोग का टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का रहेगा ए सोल्यूशन गिवन दैट दिया है। क्या दिया है? तो हम लोग का दिया है के बराबर कितना दिया है? 290 डिग्री सी का मान क्या दिया है? वाह, मुझे डिग्री सी में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो डिग्री सी बराबर होता है के माइनस 273। तो अब बता दीजिए के का मान क्या है? के का मान दे दिया है, के का मान, सॉरी ये आपको मैंने बताया था कि केवल प्लस में होगा। तो ये 273 हम इस क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं 273। के का मान यहाँ पर 290 दिया हुआ है। के का मान यहाँ पर कितना दिया है स्टूडेंट्स? 290। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं एक को बनाने जा रहे हैं 290, यानी सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है। के का मान क्या दिया है? 290। डिग्री सी का मान, वाह, वी नो दैट हम जानते हैं। तो डिग्री सी बराबर हो जाएगा के माइनस 273। अब हम लोग के का मान क्या दिया है? 290 माइनस 273। तो यहाँ पर दिया है 290 में से आप माइनस करिए 273। तो उम्मीद है कि आपका 7 और 2 डिग्री यानी 27 डिग्री सेल्सियस आपका यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, दिया हुआ है। तो नंबर बी, अब हम लोग चलते हैं नंबर बी, सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है। क्या दिया है? तो बी में दिया है, यानी केल्विन का मान दिया है 330 और डिग्री सी का मान हमको ज्ञात करना है। यानी मुझे बताना है कि डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा, कब? जब 373 केल्विन रहे तब। तो अब हम लोग जानेंगे, तो हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो जानते हैं डिग्री सी बराबर, तो डिग्री सी बराबर के माइनस 273। तो के का मान क्या है? तो के का मान यहाँ पर दिया स्टूडेंट्स 330 माइनस 273। तो आप क्या करिए, 10 में से 3 घटाइए, 10 में से 3 घटाइए। और हम लोग जानेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 330 में से यदि 273 को घटाते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 0 में से 3 घटेगा तो 7 और 12, आपको 12 में से 7 घटेगा तो 5 और 1 में, तो आपका डिग्री सेल्सियस। यानी इस तरीका से हम लोग सेल्सियस को ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे अब आपका सेल्सियस में हो गया, केल्विन में हो गया। अब हम लोग चलते हैं फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट बताने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूं कि यदि रिलेशन देखना होगा, यदि रिलेशन की बात होगा तो रिलेशन में आपको डिग्री सी और डिग्री एफ के बीच में ही होगा। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पर जानेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध के लिए होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। इसको आप याद कर लीजिएगा अभी इसी वक्त, क्योंकि ये आपको, हमको उम्मीद है और देखें अपने आंखों से और पढ़े भी हैं
कि ये कई कंपटीशन में इस टॉपिक का पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि बीपीएससी का यह भी 2018 में जब हुआ था बीपीएससी एग्जाम, तो इसी टॉपिक से पूछा गया था। सेल्सियस दिया गया था और फ़ारेनहाइट का मान पूछा गया था। तो आप से मैं बता दूं कि इसको आप अच्छे से समझिएगा कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता। तो पहले नंबर आप इसको अभी इसी वक्त अपने माइंड में सेटलमेंट कर लीजिएगा कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध के लिए C/5 बराबर F-32/9 होता है। अब चाहे तो हम इसको बदल सकते हैं, कई रूप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे सकते हैं C बराबर 5F-32/9, या हम ये भी दे सकते हैं आपको 9C बराबर 5F-32, यानी सभी का रूप एक ही है। तो हम ज्यादा ना आगे टॉपिक पर बढ़ाते हुए हम डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है। तो C/5 बराबर F-32/9 होता है। अब उसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे इस पर क्वेश्चन बनता कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी तीसरा का क्वेश्चन ये बताने जा रहे हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन का हम लोग ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? दिया है 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। देखिए आप अच्छे से इसको समझिएगा। 25 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, तो आपको जानना होगा कि कैसे हम इसको बदलेंगे। तो पहले नंबर लिखना होगा सोल्यूशन गिवेन दैट, दिया है। तो क्या दिया है? तो सबसे पहले नंबर डिग्री सेल्सियस का मान दिया है 25 डिग्री और फ़ारेनहाइट का मान दिया है 1। तो आपको यहां पर लिखना होगा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो हम लोग का रिलेशन बना हुआ है यहाँ C/F बराबर C/5 बराबर F-32/9। याद रहे डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट, यही हम लोग लिखते हैं। तो अब आप बता दीजिए डिग्री C का मान क्या है। तो डिग्री C का मान यहाँ पर दिया है 25 और बटा के क्या दिया है? 5 दिया है, कुछ नहीं तो बराबर है। और उसके बाद यहाँ पर कॉमन दे दीजिएगा, F का मान ज्ञात करना है। तो F-32/9। अब यहाँ पर क्या करिए, भागा दे दीजिए। तो 25 में जब 5 से भागा दीजिएगा तो 5 बार, कुछ नहीं तो बटे में 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका F-32/9। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बराबर का चिन्ह होता है तो तिर्यक मल्टीपल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 और 9 में गुणा करेंगे। तो 9×5 = 45, यानी 45 और बराबर, और 1 में F में गुणा करेंगे तो F, और माइनस है तो माइनस, और 32 में 1 में गुणा करेंगे तो 32। अब यहाँ पर क्या करिए कि 45, आपको मैंने बताया था कि जब माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, तो ये इधर कर दीजिए 32 बराबर हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर। अब हम लोग जानेंगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन देख करके हम लोग अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप बना लीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन आएगा 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल। कमेंट में इसका आंसर दीजिए, कुछ समय के लिए छोड़ते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। कितना आंसर आया? तो ठीक है, हम चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे सोल्यूशन गिवन दैट, दिया है। क्या दिया है? तो यहां पर देखिए डिग्री C का मान दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 50 दिया है, और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान वाट, मतलब पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो जानते हैं C/5
5 बराबर f माइनस 32/9। तो सी का मान क्या दिया है, तो सी का मान दिया है 50 और बटे में 5 बराबर f का मान क्या दिया है, कुछ नहीं, ज्ञात करना है, बटा के 9। अब आप कटा लीजिए, फिर ये गुणा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो हम लोग 10 × 5 = 50, यानी कुछ नहीं तो बटे में 1 f माइनस 32/9। अब आप क्या करें, तिरिया गुणा कर दीजिए। तो तिरिया गुणा करने के लिए 10 × 9 = 90 बराबर। अब एक में f में गुणा करिए तो f माइनस 32, अब यही होगा। तो 90, अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, क्योंकि f का मान मुझे ज्ञात करना है। 32 बराबर f डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 2 9 3 12, यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीका से स्टूडेंट्स आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। एक काम करते हैं और एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, फ़ारेनहाइट में दे करके सेल्सियस में बदल देते हैं, उसके बाद टॉपिक को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और, लॉन्ग है वीडियो लेकिन आपके लिए ही है, आप इसको समझ लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले यदि समझ में आ रहा होगा और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। देखिए अंतर हो गया, उसमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल रहे थे, इसमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल रहे हैं। वही क्वेश्चन होगा, वही तरीका होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन गिवन दैट, सोल्यूशन गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, तो डिग्री f बराबर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, या इसको 40 में लिख सकते हैं, और डिग्री c बराबर हुआ। वी नो दैट मतलब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि c/5 बराबर f माइनस 32/9, ये एक रिलेशन होता है। तो c का मान तो निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे c/5। अब f का मान क्या दिया है, 40 माइनस 32/9। अब बताइए c/5 लिखेंगे वैसे, अब 40 में से 32 घटाएंगे, तो 40 में से 32 घटाएंगे तो 8/9। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग को सर बता चुके हैं कि जब बराबर का चिन्ह होता है तो तिर्यक गुणा होता है। तो 9 और c में गुणा करेंगे, तो 9 और c में गुणा करेंगे तो 9c बराबर है, तो बराबर, उसके बाद 8 × 5 = 40। अब आपको मालूम है, अभी कुछ समय पहले मैंने भी बताया था और आपको सर बताए होंगे कि जब ये गुणा में रहता है, उधर जाता है तो भागा में बदल जाता है, यानी c/40/9। अब आप भागा दे दीजिएगा कि डिग्री c बराबर, तो 9 × 4 = 36 दशमलव, फिर 9 × 36, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 4.4 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका आंसर। ये ऐसे देखिएगा तो डॉट टेक जाएगा। इस तरीका से स्टूडेंट्स हम लोग केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो भी पढ़ा है आज का टॉपिक अच्छा से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले नंबर क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं, अपने भाई मित्र को भी शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उनके पास ये वीडियो पहुंचे। ओके सर, थैंक्स।